यात्रां नुगतवान् साधो मंगलायम पूर्वकम ब्राह्मणे भोधरम दत्त्वा धातु नगरमीरे गते साधु सत्यनारायणादम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यात्रा करने से पहले दोनों बनिया जब राजा चंद्रकेतु के यहां से निकले तो उन्होंने धर्म का कार्य किया, यज्ञादि कार्य किए, ब्राह्मणों इत्यादि को धन दान दिया, तब वो नगर को प्रस्थान किए। अब क्या होता है कि भगवान नारायण के मन में एक उत्सुकता जागृत हुई कि इस बनियों को बड़ा दंड मिला है, इतना जीवन में इसको कष्ट मिला, इतना कष्ट मिलने के बाद इसको तो ज्ञान हो जाना चाहिए। क्योंकि भैया देखो, जब आपको कष्ट मिलता है तो कष्ट ही ज्ञान की जननी है। आपके साथ कोई भी घटना घटे, दुख आए, गरीबी आए, कोई दिक्कत आ जाए, वो सब आपको ज्ञान देने के लिए आता है। आप चाहे जिस परिस्थिति में जाओगे वो सारी परिस्थिति आपको ज्ञान देने के लिए आती है। आप गरीबी में जाते हो तो आपको एक ज्ञान मिलता है कि संसार में हमारा कौन है कौन नहीं। रोग हुआ तो भी आपको एक ज्ञान हुआ कि हमको रोग क्यों हुआ। कोई कष्ट मिला तो ये कष्ट मुझे क्यों मिला, वो ज्ञान भी आपको हुआ। तो ये सारे कष्ट जो है ज्ञान के जन्मदाता हैं, आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही हम यदि धनवान हुए तो क्यों हुए, किस कारण से, ये ज्ञान होना चाहिए। यदि हम गरीब हुए तो हमको क्यों मैं गरीब बना, इसका ज्ञान होना चाहिए। परंतु बनिए को ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे इतना धन क्यों मिला। उसको जान जाना चाहिए था कि ये प्रभु की कृपा है, उनकी कृपा से मुझे इतना धन प्राप्त हुआ। भगवान नारायण ने एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और वैश्य के सम्मुख आकर के प्रकट हो गए। वैश्य से पूछा, महाराज वैश्य देव आप कहां जा रहे हो और आपकी नौका में क्या है। बनिया फिर धन का लालची था ही, उसको दिमाग में मस्तिष्क में फिर यही बात आई कि अगर मैं बता देता हूं इस ब्राह्मण से कि मेरी नौका में धन है तो ये ब्राह्मण तो भिक्षुक है ही है, मांगने वाला, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे धन मांग ले और अगर मैंने धन इसको नहीं दिया तो ये भी अपराध होगा। इसलिए वैश्य ने झूठ बोला, कहा महाराज पंडित जी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि मेरे पास क्या है। अरे आप तो ब्राह्मण हो, विप्र देवता हो, आप तो भगवान नारायण के भक्त हो, भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है। आप जहां जाते हो आपको ना तो भोजन की व्यवस्था की कमी होती है, ना तो वस्त्र की कमी होती है, फिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि आपके पास है क्या। और सच बात यह है कि मैं बनिया हूं, व्यापार कर्म के लिए जा रहा हूं और मेरी नौका में लता पत्र इत्यादि भरा पड़ा है, इसी का व्यापार मैं करता हूं। तो भगवान ने देखा कि इस बनिए के पास इतना धन है परंतु ये झूठ बोल रहा है कि मेरी नौका में लता पत्र भरा पड़ा है, धनिया मिर्चा मसाला। कहा जाओ तथास्तु, तुम्हारा ही वचन सत्य हो जाए, तुम्हारी नौका में लता पत्र ही हो जाए। अब इधर बनिए ने देखा अपनी नौका की तरफ जब, तो देखता क्या है कि जिस नौका में बहुत सारा बहुमूल्य रत्न धन दौलत भरी पड़ी थी, उसी नौका में धनिया मिर्चा मसाला भरा है। ऐसा देख करके वैश्य सोचने लगा कि अरे इतनी जल्दी मेरा ये धन कहां चला गया और धन के स्थान पर ये लता पत्र कहां से आ गया। हो ना हो ये सामने जो ब्राह्मण देवता खड़े हैं ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, मैंने इनसे ही झूठ बोला तभी ये मेरे साथ हुआ। इसलिए उस वैश्य ने तुरंत जाकर के उस विप्र देवता ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़े। और ब्राह्मण देवता तो स्वयं साक्षात नारायण थे, उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के उस वैश्य को दर्शन प्रदान किया और इच्छित वर देकर के नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। वैश्य ने भी संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं भी भगवान के शरणागत रहूंगा। देखिए भैया एक चीज आप लोग समझ लो कि हमें सर्वप्रथम सिर्फ भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप देखिए, आपके घर में किसी रिश्तेदार परिजन के यहां से एक निमंत्रण पत्र आता है ना, निमंत्रण पत्र आपके पास आता है आपके घर पे, तो उस निमंत्रण पत्र पे किसका नाम लिखा रहता है, घर के स्वामी का है। भाई आपका नाम बालाजी है, आपके नाम कोई कार्ड आया आपके घर आएगा तो उस पर लिखा रहेगा बालाजी आप आमंत्रित हो, आपको फला फंक्शन में आना है, आपके नाम से कार्ड आता है।
लेकिन कार्ड में आपकी पत्नी का नाम कहीं नहीं लिखा होता है कि लिखा जाता है? कार्ड में पत्नी का भी नाम लिखा जाता है क्या? नहीं, सिर्फ पुरुष वर्ग का नाम लिखा जाता है, पुरुष को आमंत्रित किया जाता है। परंतु देखो, दुर्भाग्य की बात कहो अथवा विडंबना की बात कहो, कार्ड जिसके नाम से आया है वो लापरवाह होकर के रह रहा है, वो कोई तैयारी नहीं कर रहा है। वो जिस दिन फंक्शन है उस दिन दुकान बंद करके 9 बजे रात आएगा और आकर के हाथ मुंह धो करके फटाफट शादी में जो पुराना सूट रखा था वही निकाल करके 5 मिनट में पहन करके तैयार होकर के फंक्शन के लिए चल देगा। जिसको 1 महीने पहले कार्ड द्वारा इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था, आमंत्रण दिया गया था। और एक बात और देखने वाली होती है कि जिस पत्नी का नाम नहीं लिखा है उस कार्ड में, वो पत्नी कितने दिन पहले तैयारी शुरू करती है? 1 महीने पहले, 1 महीने से तैयारी चलती रहती है। कार्ड जिस दिन आया उसी दिन से उसने प्लान बना लिया कि आज पक्के घाट चल करके ये चीजें खरीदनी है, आज सुंदर घाट से खरीदना है, कल ओरियर घाट से खरीदना है। रोज माने मिर्जापुर के जितने घाट हैं सारे घाट खरीद डाले उसने। नाम भी नहीं लिया, बुलाया भी नहीं गया उसको, लेकिन वो सारा मिर्जापुर खरीद लिया तैयारी में। और जिसके नाम से कार्ड आया है वो बेचारा एकदम से पुराना पहन के जा रहा है। दुर्भाग्य यही है, सोचने वाली बात है। लेकिन भैया ये गलत बात नहीं, इसको मैं आपके हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि उसका मंतव्य आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सनातन धर्म में विवाह होता है पति पत्नी का ना, विवाह हुआ तो विवाह में एक 7 वचन कन्या ने पति से मांगा। तो पत्नी ने अपने पति से क्या मांगा था 1 वचन में? उस वचन का यही अर्थ है कि यदि आप किसी भी समाजोत्सव, विवाह में, फंक्शन में, किसी उद्घाटन में, मंदिर में, पूजा में, यज्ञ में कहीं आप जाते हो तो आप मुझको भी साथ ले जाना स्वीकार करोगे, तभी मैं आपकी वामांगी बनूंगी। ये पंडित जी ने आपको वचन दिलवाया था। तो आपने तो आप वचनबद्ध होकर के विवाह में ही ये वचन दे चुके हैं, इसलिए पत्नी के नाम भले ही कार्ड ना आए, भले ही उसका नाम ना लिखा हो, लेकिन वो जबरदस्ती आपके साथ जाएगी ही जाएगी। मेरा इतना कुछ ये बताने का मकसद सिर्फ हंसने का नहीं है। अब आपको मतलब की बात समझनी चाहिए, महत्व की बात। महत्व यह है कि आप सब लोग से यदि कहा जाए कि आप अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पर पुरुष के घर चली जाओ, किसी दूसरे के घर चली जाओ, तो क्या आप स्वीकार कर सकते हो कि अपने पति का घर छोड़ करके किसी दूसरे के घर जाओगी? कभी नहीं जाओगी। तो जब आप एक साधारण स्त्री होकर के आप लोग अपने पति का घर नहीं छोड़ सकती, तो विचार करो कि महालक्ष्मी तो महालक्ष्मी है, तो आपके वैभव लक्ष्मी व्रत करने से क्या वो आपके पास आ जाएंगी? क्या आपके ऊपर कृपा करने लगेंगी? क्या नहीं करेंगी। वो अपने पति नारायण को छोड़ करके आपके पास कभी नहीं आएंगी, तब तक नहीं आएंगी जब तक नारायण आपके पास नहीं आएंगे। तो ये इतनी बातें जो हमने आपको बताया, ये उदाहरण सिर्फ इसलिए बताया कि प्रथम अगर आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है, अगर आपको धनवान बनना है, आपको धन की आवश्यकता है, तो आप लक्ष्मी जी को आमंत्रित करने से अच्छा है कि आप नारायण को आमंत्रित करिए। अपने घर में नारायण को बुलाइए, नारायण का स्थान बनाइए, उनके लिए मंदिर व्यवस्थित करिए, उनके लिए सुंदर वस्त्र की व्यवस्था करिए, सुंदर भोजन की व्यवस्था करिए और उनकी सेवा करिए। तो नारायण जब आपके घर आ जाएंगे आपके निमंत्रण पर, तो लक्ष्मी जी स्वयमेव आएंगी। वैसे ही आएंगी जैसे आपकी पत्नी जबरदस्ती आपके साथ विवाह में गई थी। अन्यथा अगर आप बहुत प्रेरित करोगे लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगी आपके घर जानते हैं? उसका भी एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? कहन लक्ष्मी जी वैसे आएंगी जैसे आपकी पत्नी अपने मायके जाती है। आपकी पत्नी मायके कैसे जाती है? 4 घंटा 10 घंटा 2 दिन 1 दिन, आधा 1 घंटा के लिए। मिर्जापुर में सिर्फ आधा 1 घंटा के लिए जाती है। वो बाहर की बात है जो 2 4 10 5 दिन के लिए जाती है। यहां तो पता लगा इस दीवार को उस पार ससुराल है, इधर मायका है। तो यहां तो घंटा आधे घंटे के लिए लोग ससुराल जाया करती हैं औरतें।
जाती है, जाकर के फिर वापस अपने पति के ही घर आती है। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रेरित करोगे, लक्ष्मी जी यदि आपके घर आ भी जाएंगी मजबूर होकर के, तो थोड़ी देर रुक करके पुनः ये आपका साथ छोड़ करके पुनः ये अपने पति देव के पास चली जाएंगी। तो ऐसी व्यवस्था को ना बना करके हमें धारण करना चाहिए, हमें संकल्प लेना चाहिए कि प्रभु मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप मेरे घर में, मेरे निज निवास में आकर के आप वास करिए, ताकि माता लक्ष्मी आपके साथ हमारे घर में सदा सर्वदा निवास करे। इसका मतलब सिर्फ ये होता है। तो बनिया उस समय संकल्प लेकर के उसने माता लक्ष्मी को और नारायण दोनों को भजने का संकल्प लिया। अब देखो, एक व्यापारी क्या करता है, दुकान खोलता है, जाता है तो लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लगाए रखा दुकान में, पहुंचा तो तुरंत लक्ष्मी और गणेश को पहले स्नान कराया, फिर फूल माला जो भी था भोग लगाया, अगरबत्ती जलाया। कोई कस्टमर आ गया तो तुरंत कहता भैया 1 मिनट रुक जाओ, जरा सा भगवान की सेवा कर ले, तब उसके बाद हम आपको सामान देते हैं। तो प्रथम कार्य उसका क्या है, भगवान की सेवा। इसीलिए कहा गया कि व्यापारे बसते लक्ष्मी, व्यापार में लक्ष्मी का वास होता है। क्यों? क्योंकि वो बनिया प्रथम सेवा भगवान की करता है, फिर जो है कस्टमर की। तो इसलिए आप, और एक बात और जान लो, जीवन में भैया क्या चाहिए? चला हाँ भाई, थोड़ी देर बात कह लू, 5 मिनट और रुक जा थोड़ा सा। बढ़िया व्यापार करता है, लेकिन व्यापार से अधिक महत्व लक्ष्मी को और गणेश को देता है। प्रतिदिन बिना लक्ष्मी गणेश की पूजा किए वो व्यापार का शुभारंभ नहीं करता। तो भैया देखो, व्यापार में ही लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि वो भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान का भजन करता है। ऐसे जो भी भगवान के भक्ति में लीन होता है वो सब भगवान के भक्त बन करके भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो आपके घर में यदि भगवान स्थापित हो गए, आ गए, तो लक्ष्मी जी भी वास करेंगी, आपके ऊपर कृपा करेंगी। लेकिन उसके साथ हमारा भाव कैसा होना चाहिए? भाव मेरा अत्यंत उज्जवल और स्वच्छ होना चाहिए। ये नहीं कि भाव ऐसा हो कि हम अपने रहने के लिए तो बढ़िया 50,000 का बेड लाए हैं, लेकिन भगवान के लिए क्या व्यवस्था करी है? 50,000 का बेड किसने दिलाया हमको? भगवान ने दिलाया, परमात्मा ने दिलाया। परमात्मा की कृपा से 50,000 का बेड हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन परमात्मा के लिए क्या व्यवस्था है? जो परमात्मा हमको 50,000 का बेड देता है उसकी व्यवस्था क्या है हमारे घर में? जिस परमात्मा ने हमें बढ़िया मटका सिल्क और चाइना सिल्क और जाने कौन कौन सिल्क, खादी सिल्क पहनने की व्यवस्था बनाई, उस परमात्मा के लिए क्या व्यवस्था किया हमने? भैया विडंबना इसी बात का है। भाव हमारा यही बिगड़ जाता है कि भाव ही विद्यते देवा। भाव यदि बिगड़ा तो आप परमात्मा को कभी नहीं पाओगे, और भाव आया तो परमात्मा सदा सर्वदा आपको हर एक कण में प्राप्त होगा। जहां देखोगे वहीं परमात्मा आपको प्राप्त होगा। इसीलिए कहा कि भावो ही विद्यते देवा। भाव ना होता तो दुर्गा देवी मंदिर पे जो इतनी मूर्तियां लगी है ना, उसमें कोई पूजा करने ना जाता। वो भाव है जो पत्थर की मूर्ति में आपको लेकर के जाता है पूजा कराने के लिए। तो भाव से ही भगवान की पूजा होती है। और यहां भाव कैसा है? अपने पहनने के लिए ब्रांडेड, भगवान के लिए कहन की कफन वाला कपड़ा खरीद के ले आओ इसी का। तो जैसा यम यम चिंता, दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आया है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसी कामना, जैसी सोच, जैसा विचार हम करेंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये है, हम जैसा व्यवहार भगवान के साथ करेंगे, परमात्मा के साथ करेंगे। चलो ठीक है, आज परमात्मा ने हमको अच्छा दिया, हम अच्छा पहन करके टहल रहे हैं, लेकिन हमने भगवान का निरादर किया, हमने भगवान को एकदम तिरस्कृत किया। हम देखते हैं लोगों के घर में स्वयं के पहनने के लिए अपना रूम सब कुछ जो है बड़ा वीआईपी है, बड़ा व्यवस्थित है, लेकिन भगवान के रहने का स्थान जो है मार धूल गर्दा से हटा पड़ा है। सालों साल से वो कपड़ा बदला नहीं गया जिसपे भगवान बैठे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि फिर वही गंदा कपड़ा आपको प्राप्त होगा, और भगवान तो परमात्मा है, वहां
आपके स्थान को छोड़ करके चले जाएंगे और आप जीवन भर, हो सकता है कि वो गंदा कपड़ा भी आपको ना प्राप्त हो। इसलिए ऐसी स्थिति आने से पहले आप भगवान को अपने हृदय में धारण करिए, भगवान के लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना घर बार बेच करके भगवान की पूजा करिए, लेकिन यदि भगवान ने आपको योग्य बनाया है तो भगवान से चोरी ना करिए, क्योंकि उसी परमात्मा ने आपको दिया है। अगर आप उससे चोरी करोगे तो निश्चित में वो फिर एक दिन वो सब कुछ हरण कर लेगा, आपको उसी स्थिति में पहुंचा देगा। ये समस्त हमारे धर्म कहते हैं, जैसे अंग्रेज कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो ना, अपने बारे में अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे। यही दुर्गा सप्तशती के श्लोक का भी है, यम यम चिंतयते कामम। अपने बारे में अच्छी कल्पना करो, अच्छी सोच रखो, अच्छा धारण करो, अच्छा भोजन करो और अच्छी व्यवस्था ही भगवान को दो। बहुत से लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, कहीं चारों धाम इत्यादि करने जाते हैं, तो जाते हैं इतना इतना सालिग्राम खरीद के लेके आते हैं, इतना इतना एक एक डलिया भर करके, और शंकर जी की मूर्ति मार तमाम तस्वीर लेकर के आते हैं। मैं कहता हूं उनको सिर्फ एक पीस लेकर के आना चाहिए, ज्यादा नहीं लेके आना चाहिए वहां से, क्योंकि भगवान वहां, वो भगवान का घर था जहां से उनको आप लेकर के आए हो। चाहे वो दुकान में ही थे, लेकिन वो भगवान का घर था, वहां से आप उनको लेकर के आए और ला करके उनको क्या किया आपने, कथा सुना सत्यनारायण की, और जितनी औरतें आई थी सबको प्रसाद में एक एक सालिग्राम दे दिया। प्रसाद में एक एक सालिग्राम सबको बांट दिया। ये कसरट्टी में चलता है, हम देखा है, हमने देखा है, हमने इसी देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। एक एक सालिग्राम सबको दे दिया। मान लो ये पूजा करती, ये पूजा करती, ये पूजा करती, हो सकता है ये पूजा ना करती हो, तो सालिग्राम इनको जो मिले हैं वो कहां जाएंगे, उनकी क्या दुर्दशा होगी। ये जो पाई है ले जाकर के क्या करेंगे, अलमारी पे उठा के फेंक देंगे। तो भैया मंदिर मत बनाओ, मंदिर बनाओ तो धारण कर लो कि आज से इसके पुजारी हम ही होंगे। मंदिर पहले आप बनाओ मत, भगवान की स्थापना अपने घर में करो मत, लेकिन करो तो ये सोच लो कि आज के बाद हम ही इनके पुजारी हैं। कोई करे चाहे ना करे, लेकिन इनकी सेवा मैं जरूर करूंगा। ऐसा जब धारण कर लो आप दिल में, तब भगवान को अपने घर रखो, मूर्ति रखो, मंदिर बनाओ। अन्यथा इन सब चीजों से दूर हो जाओ, सिर्फ मानसिक भगवान का भजन करो। इस प्रकार से उस वैश्य ने ऐसे व्रत को धारण करके जीवन काल तक भगवान के शरणागत रहा और अंत काल में श्री मोक्ष को प्राप्त किया। इत श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।